बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसके पास खाने के लिए नहीं हो पाता था। रामू रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां जुटा रहा था, तभी उसे पेड़ों के बीच से चमकती हुई एक रोशनी दिखाई देता है। तो रामू डरता हुआ उस पेड़ के पास जाता है। वहां उसे एक अद्भुत चिड़िया दिखाई पड़ती है, जिसके पंख सोने की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें मोतियों जैसी थीं और जब वह उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान में सूरज की किरणें नाच रही हों। रामू धीमी आवाज में कहता है, तुम कौन हो? चिड़िया मुस्कुराती हुई बोलती है, मैं सोने की चिड़िया हूँ। मैं केवल उन्हीं लोगों के सामने आती हूँ जो दिल के साफ होते हैं। रामू हैरान रह गया। चिड़िया ने उसे एक सुनहरा पंख दिया और बोली, इसे बेच देना, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखना, लालच कभी मत करना। रामू पंख लेकर चला जाता है और उसे बेचता, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे रामू अपने लिए एक बड़ा सा घर लेता है और खुशी के मारे वह झूमने लगता है। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से रामू के पास आती है और एक और पंख फिर से देकर चली गई। देखते ही देखते रामू अब बड़ा आदमी बन गया। लेकिन गांव के एक लालची व्यापारी को यह बात पता चल गई। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को पकड़ लेता हूँ तो मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। एक रात व्यापारी जंगल में जाता है और जाल बिछाकर छिप जाता है। जैसे ही सोने की चिड़िया वहां आती हैं, वह जाल में फंस जाती हैं। व्यापारी खुशी से चिल्लाया, अब सारी दौलत मेरी होगी। तभी चिड़िया उदास होकर बोलती है, लालची इंसान। इतना कहते ही उसके सारे सुनहरे पंख साधारण पंखों में बदल गए। व्यापारी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वह पछताता रह गया। अगली सुबह कालू ने चिड़िया को आजाद कर दिया। चिड़िया खुश होकर बोलती है, सच्चाई और दया हमेशा सबसे बड़ा धन होता है। इसके बाद वह आसमान में उड़ गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि लालच बुरी चीज है और सच्चाई व दया ही असली धन है। हमारी कहानी कैसी लगी आप सभी को? इसी तरह की और मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें